बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अब इस खबर की तफसील। इसराइली रियासत और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन ताल्लुकात में तनाव की फ़िज़ा कायम है। इसराइल में अमाराती सरमायाकारी की हद के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात के बाद अमाराती क़यादत को शर्मिंदगी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमारातियों ने नेतन्याहू की तरफ से इंतखाबी मुहिम में प्रोपेगंडा करने वाले मवाद के तौर पर अमाराती सरमायाकारी के इस्तेमाल पर गैज़ो गज़ब का इजहार किया था। अमारात ने वाज़े किया है कि वो इसराइल में होने वाले इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेगा। अमारात और इसराइल के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात नेतन्याहू के दौरा अबूज़ैबी की मनसूखी का बायस बने। ख्याल रहे कि गुज़श्ता जुमेरात को नेतन्याहू अबूज़ैबी का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसराइल के एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो नेतन्याहू को उर्दन के हवाई अड्डे पर ले जा रहा था, उसको उर्दन की फ़िज़ा में दाखिले की इजाज़त न मिलने के बाद इनका दौरा मुलतवी कर दिया गया था। चैनल के मुताबिक नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात मईशत में तकरीबन 40 अरब शेकल की सरमायाकारी करेगा। इस बयान में अमारातियों को मुश्तइल कर दिया था। अमारात इस डील को खुफिया रखना चाहता था, मगर नेतन्याहू के बयान ने सारा भांडा फोड़ डाला। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने नए प्रोटोकॉल का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान सिविल एविएशन के मुताबिक 23 मार्च से 5 अप्रैल तक कैटेगरी सी की फहरिस्त में शामिल मुमालिक से आने वाली परवाज़ों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। सी कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका, रुवांडा, पेरू, तंजानिया, ज़ैम्बिया, मोज़म्बिक, कीनिया, घाना, कोमोरोस, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोटोस्वाना शामिल हैं। सिविल एविएशन के मुताबिक कैटेगरी ए में शामिल मुमालिक से आने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त होगी। ए कैटेगरी में म्यांमार, सऊदी अरब, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और वियतनाम शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वो तमाम मुमालिक जो ए और सी कैटेगरी में शामिल नहीं, वो बी कैटेगरी में शामिल होंगे। वाज़े रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शिद्दत इख्तियार करने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नई सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं और दुनिया भर के मुमालिक को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है और मज़कूरा तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग SOPs भी जारी किए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का फ्रांसीसी जापानी कंसोर्शियम के साथ मुआहिदा। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA के ज़ेरे एहतमाम एक अवामी टेंडर के बाद 542 मिलियन अमाराती दिरहम 147 मिलियन डॉलर की लागत से ये मुआहिदा 3 कंपनियों कैलेस, मत्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग और मत्सुबिशी कारपोरेशन को दिया गया। ये ग्रुप 8 सितंबर 2021 को मुआहिदे के तहत अपने फ़राइज़ संभालेगा। दुबई मीडिया ऑफिस के ज़रिए जारी करदा बयान में RTA के डायरेक्टर जनरल मतर मोहम्मद अल-तायर ने कहा है कि कंसोर्शियम दुबई मेट्रो, रेड और ग्रीन लाइन्स के अलावा रूट 2020 के ऑपरेशन और बहाली की खिदमात अंजाम देगा। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये दुबई ट्राम ऑपरेशन मेट्रो और ट्राम नेटवर्क के तमाम असासों बाशमूल ट्रेनों, कंट्रोल सेंटर्स, स्टेशंस और इससे वाबस्ता बुनियादी ढांचे को भी पूरा करेगा। RTA के डायरेक्टर जनरल मतर मोहम्मद अल-तायर ने कहा है कि ये ग्रुप खुदकार मेट्रो और किराए के निज़ाम के ऑपरेशन और देखभाल का भी जिम्मेदार होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर के रेल ऑपरेशन को बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक आउटसोर्स करना अवामी खिदमात की इस्तेदाद कार बढ़ाने की दुबई की वसी कोशिशों के मुताबिक है। मतर मोहम्मद अल-तायर ने कहा कि लंदन, सिंगापुर, पेरिस और सिडनी जैसे शहरों में मशहूर मेट्रो लाइन्स में मेट्रो और ट्राम ऑपरेशन की देखभाल और आउटसोर्सिंग एक आलमी रिवाज है।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात के बाद वजीर खारजा शेख डॉक्टर अहमद अल नासिर ने भी खुद को करंटीना कर लिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक वजीर बराए उमूर खारजा ने यकीन दिलाया है कि वजीर मुमलिकत बराए काबीना उमूर शेख डॉक्टर अहमद अल नासिर का कोरोना टेस्ट किया गया है और इसके नताइज मनफी हैं। इस बात की तस्दीक की कि उनके हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान उनके सरकारी वफ्द मशरूत है। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के कोरोना मर्ज में मुब्तला होने के ऐलान के बाद एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए वजीर खारजा शेख डॉक्टर अहमद अल नासिर, जिन्होंने एक दिन कबल ही अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान इनसे मुलाकात की है, खुद को करंटीन कर लिया है। अल नासिर ने रोजनामा अल राई को बताया कि मैंने वफ्द के तमाम मेंबरों को खुद को करंटीना करने और इस शोबे में सेहत के हुक्काम के तकाज़ों और हिदायत पर अमल करने की हिदायत जारी की हैं और इस बात की वजाहत की कि अगले बुध को टेस्ट की दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी और हम सब के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के ख्वाहिशमंद हैं। अल नासिर ने जोर देकर कहा कि हमने सफ़र से पहले और बाद में टेस्ट का इनअकाद किया जिसके नताइज मनफी थे और करंटीन पर अमल पैरा होना सेहत की ज़रूरियात की तामील में है ताकि एहतियात के तौर पर किसी को भी किसी भी मुमकिन ख़तरे का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।